सफलता को पा करके भी जिसकी प्रयास अभी भी जारी है, सफलता को पा करके भी जिसकी प्रयास अभी भी जारी है, वो अकेला 100 पे भारी हैं। और आज हमारी मुलाकात अमृता रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ऐसे शख्स से हुआ है जिनका नाम पुरुषोत्तम बिहारी है। तो चलिए हम आपको डायरेक्ट मिलवाते हैं भोजपुरी के सुप्रसिद्ध राइटर जो भोजपुरी और मैथिली भी लिखते हैं, वो शख्स हैं पुरुषोत्तम बिहारी। और हम आपको उनसे मिलवाते हैं, बहुत सारे मस्ती करेंगे उनके साथ, और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि उनकी कहानी बहुत अजीबोगरीब है, क्योंकि उनका जो सफ़र है कुछ लंबा रहा है और इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखे उन्होंने। तो आज इन सारे विषय पर चर्चा करेंगे हम आज पुरुषोत्तम बिहारी के साथ में। तो चलिए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं पुरुषोत्तम बिहारी जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो सिंगार न्यूज़ देखने वाले जितने भी हमारे भोजपुरिया भाई हैं, सभी भाइयों को दिल से नमस्कार, प्रणाम। और इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी हमको सुनेंगे, देखेंगे, उनके साथ आज जो भी बातें होगी एकदम पर्दे के सामने होगी। और सभी भाइयों का प्यार आशीर्वाद जिस तरह से मिलता है, आशा करता हूँ आगे भी मिलेगा। जी बिल्कुल, आपको तो शुरू से ही सभी दर्शकों का प्यार दुलार मिलते आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे जी कि आपका जो है सो राइटिंग का जो है, आपको मतलब ऐसे कब से ऐसा महसूस हुआ कि हम राइटिंग करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आज के दौर में सब सिंगर बनना चाहता है। बिल्कुल और आप राइटिंग को अपनाए हैं। जी, मैं जब 2015 में 12वीं में था जी, तो ऐसे ही कुछ गाने सुनते थे हम लोग। भोजपुरी गाने बहुत सारे आते रहते हैं, तो उस टाइम नया नया मोबाइल खरीदे थे छोटा सा, तो उसमें गाने कुछ आते थे तो हम सुनते थे। तो मेरे अंदर से एक फीलिंग आई कि ये जो शब्द हैं, ये जो गाने आते हैं, ये कैसे बनते हैं। उस टाइम मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं लिखूंगा या गाऊंगा, मैं ये सोचता था कि ये शब्द कैसे बनते हैं। तो फिर मैंने कुछ गाने लिखना शुरू किया। फिर शुरू में मैंने ये भी सोचा कि इस गाने को खुद ही गाऊंगा, लेकिन गाने में उस टाइम कुछ ज़्यादा पैसे लग रहे थे। 2015, आज से 5 साल पहले। तो फिर मैंने देखा कि अब तो उतने पैसे हैं नहीं, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ थी। तो इसके लिए हमने लिखना चालू किया और थोड़ा सा लोगों को सपोर्ट मिला, तो कुछ सिंगर मिले, फिर गाना शुरू हुआ। तो आज की डेट में आप लोगों के सामने हैं जो भी हैं। चलिए, तो आप राइटिंग को जो पसंद किए, जब राइटिंग जो करना शुरू कर दिए, जहाँ तक कि हमने सुना है कि आप गाते भी बहुत अच्छा है जी, तो आप अपने हाथों से लिखा हुआ कुछ ऐसा गाना जो आप गा सके और हमारे दर्शकों को सुना सके। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक जस्ट थोड़ी दिन पहले गाना रिलीज हुई थी जी, जो शादी.com से रिलीज हुआ था, और बड़े भैया विजय सिंह राठौर जी इस गाने को गाए थे। सर शादी.com से हमको कुछ याद आया कि शायद आपका ये गाना चोरी उरी भी शायद हुआ था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये गाना चोरी हुआ था, और भोजपुरी के बहुत ही जाने माने सिंगर हैं, एक्टर हैं, और मैं बहुत प्यार भी करता हूं उनको, क्योंकि उनकी गायकी एक अलग पहचान है उनकी गायकी से, और वो भोजपुरी को भी एक अलग मुकाम दिए हैं। लेकिन इसमें नाम लेना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं लेना चाहूँगा नाम, क्योंकि गाना अगर चोरी हुआ है तो नाम मैं लूँगा। जी, पवन सिंह जी ने इस गाने को चुरा करके थोड़ा सा चेंज करके गाया था। जी, और इस गाने को जो चोरी करके लिखे थे उनका नाम है आर पंकज। मैं इससे पहले भी फेसबुक वगैरह पे पोस्ट वगैरह डाला था, लेकिन बाद में ये मामला सॉर्ट आउट हो गया था, क्योंकि जो राइटर हैं आर पंकज भाई कॉल किए थे और इस मैटर पे माफ़ी किए थे कि भाई अगर शब्द मैच कर रहा है तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मैटर ख़त्म हो गई थी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपके न्यूज़ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी भोजपुरिया भाइयों के बीच कि अगर कोई भी सिंगर, कोई भी राइटर अगर कुछ लिखता है, अगर अच्छा लगता है किसी भी सिंगर को, वो गाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उस राइटर का क्रेडिट होना चाहिए, उस सिंगर का क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन आजकल भोजपुरी में ये चीज़ हो नहीं रहे हैं, और दिन प्रतिदिन जो है गाने चोरी के मामले आते रहते हैं। और ये हमारे साथ ही नहीं, लगभग बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिसके साथ होता है। तो ये शोषण होता है एक तरह का। तो ये शोषण नहीं होना चाहिए, और मैं जितने भी राइटर हैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने हक के लिए लड़िए, आवाज़ उठाइए। जी जी, तो आप जरा से ये गाना दो लाइन गुनगुना दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये गाना का मुखरा है, मैं सुनाना चाहूँगा कि मिले न मजा यारवा में, मन नहीं लागेला घरवा में,
मिले न मजा इयरवा में, मन नहीं लागेला घरवा में, सुखता थाती भाथी के जैसन, सुखता थाती भाथी के जैसन, रोइले रोजो सपनावा में, खोजले लीगल भतार हम शादी.com से, खोजले लीगल भतार हम शादी.com से। जी, आप जितना अच्छा लिखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप गाते भी हैं, बहुत अच्छा आप गाते हैं। कभी आपने ऐसा इच्छा हुआ कि मैं भी गायकी में ट्राई करूं अपनी आवाज़ को? हाँ, इच्छा कई बार हुई, लेकिन अभी तक मैं कुछ गाया नहीं हूँ। 1-2 सॉन्ग गाया हूँ, लेकिन उतना अच्छा वो नहीं हुआ। जी तो अब कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ 1-2 गाऊँ, अगर जी। सपोर्ट मिला लोगों का तो गाने का सोच रहा हूँ। जहाँ तक कि हम देखे हैं, सुने हैं कि आपका कोई एल्बम लॉन्च होने वाला था जो आपकी आवाज़ होने वाला था, भूमिहार राजा नाम से। जी जी तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि मैं भूमिहार राजा सॉन्ग के लिए अभी पूरा कन्फर्म हूँ कि उसको गाऊंगा, और बहुत ही जल्द भोजपुरी दर्शकों के बीच ये गाने जाएंगे। जी और कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ इस बार अच्छा हो इस गाने के साथ साथ, और आगे तो जब गाने आएंगे तो इसके बाद फिर देखा जाएगा। अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो आगे भी जारी रहेगी गायकी। जी। तो सर ऐसा है कि अभी तक आपका जो गाना है, कितने आप राइटर को, जैसे जो हिट राइटर होता है, सॉरी सिंगर जो होते हैं हिट सिंगर को, जी ऐसे कितने सिंगर को आपका गाना जो गा चुके सिंगर? जी जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं शुरू में तो उतने अच्छे सिंगर नहीं मिले, लेकिन बाद में आकर के विजय सिंह राठौर जी हैं, जी जो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और स्टेज परफॉर्मर हैं। तो वो गाने गाते हैं लगातार, और हमेशा उनके साथ मेरा प्रोजेक्ट आता है। संजय प्रेमी भाई हैं, उनके साथ मेरा आता है। और अभी जस्ट इसी 2020 के लास्ट में या फिर 2021 के फर्स्ट में भरत भोजपुरिया बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और काफ़ी नाम है उनका। जी तो भरत भोजपुरिया भाई के साथ भी प्रोजेक्ट आ रहा है। 1-2 सॉन्ग वो गाए हैं मेरा, तो अब लगातार आता रहेगा, और कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छे सिंगर के साथ जी आए। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो अभी तक आपके लिखा हुआ गाना कितना जो अच्छा सा ट्रेंड रहा, मतलब अच्छा सा चला मार्केट में? जी जी जी, एक सॉन्ग आया था बहुत दिन पहले, जी जो RCM म्यूजिक से गाना रिलीज था, विजय सिंह राठौर जी गाए थे, और वो गाने का व्यूज सबसे ज़्यादा रहा अभी तक। मेरे लाइफ का वो पहला गाना था शायद, जी कि सबसे ज़्यादा व्यूज रहा उसका। जी लेकिन जो भी गाना आता है मैटर अच्छा होता है, लेकिन ये होता है कि अभी यूट्यूब का दुनिया है। जी तो यूट्यूब में जो पब्लिक क्या चाहती है, वो कब बज जाए, कौन सिंगर बज जाए, ये कोई अभी फिक्स नहीं रहता है। मैटर जो भी आ रहा है अच्छा आ रहा है, और कोशिश रहता है कि कुछ अलग हो, तो मैं अलग करता हूँ, लेकिन अब जी दर्शकों का प्यार जैसे मिले। जी सर, आप सीतामढ़ी से बिलोंग करते, तो सीतामढ़ी में आप अपना घर का नाम, गांव का नाम लेना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं लेना चाहूँगा। मैं सीतामढ़ी जिला से बिलोंग करता हूँ, और सीतामढ़ी की बांसपट्टी प्रखंड का एक छोटा सा गांव है, भिक्खा जिसका नाम है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और मैं वहीं पला बढ़ा भी हूँ, और मैं अभी भी वहीं खास करके रहता भी हूँ। जी ज़्यादातर जब गांव में रहता हूँ जी तो वहीं से मैं रहता हूँ, और छोटा सा गांव है, लेकिन गांव है तो जी दिल में बसता है। जी, बिल्कुल सही बात है, गांव से जी सबको प्रेम होता है। और सर मैं पूछना चाहूँगा कि अभी जो सिंगर सब है, बहुत सारे सिंगर अभी मार्केट में आ गए हैं, तो उनको किस तरह का गाना गाना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? क्योंकि हमारे न्यूज़ के माध्यम से शायद जो कुछ लोग नए सिंगर लोग जो देख रहे होंगे, जी, उनको इसी का अनुभव हो और वो शायद वो प्रयास जारी रखे, तो नए सिंगर के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। जो नए भाई हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो नए गाना गा रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी भी ऐसा गाइए जो सबसे अलग हो, क्योंकि आप नए हैं तो आपकी पहचान तभी होगी जब सबसे अलग होगा। व्यूज़ का तो एक ट्रेंड चल रहा है कि इसका व्यूज़, तो लोग व्यूज़ के चक्कर में बहुत ही इलीगल सॉन्ग्स गाने लगते हैं, जी और जैसा कि मार्केट होता है कि कभी कुछ भी बज जाता है। जी तो ऐसा वो मत सोचिए कि मैं यही गाऊंगा तो बजूंगा, क्योंकि हो सकता है कोई सिंगर इलीगल गा करके बज रहा है, आप लीगल बज जाए। तो आप हमेशा अपना एक अलग थॉट लेकर के चलिए, और अलग लिखिए, अलग गाइए, और अपना पहचान खुद से बनाइए। जी। जी तो और सर, नया जो राइटर है जो नया लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको जी, सपोर्ट करना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। जो नए भाई हैं, जो नए लिखते हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ ऐसा लिखिए कि जो भी सिंगर गाए, चाहे नया हो पुराना हो,
अगर आपकी कांटेक्ट है अच्छी खासी तो पुराने सिंगर भी गाते हैं, तो आपका मैटर आपके पहचान के लिए काफ़ी हो। जी क्योंकि आप अगर किसी सिंगर को मैटर देते हैं, अगर वो मैटर बजता है तो वो आपकी भी एक अलग पहचान बनती है उस मैटर के साथ साथ। हो सकता है वो सिंगर पहले से बजा हो और फिर आपका मैटर बजता है तो उस सिंगर से ज़्यादा आपका नाम होगा वहाँ पे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सर तो ऐसा है कि अभी जो हमारे सवाल जो रहता है कि खासतौर से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भोजपुरी अश्लील होती है, जी तो इसके संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहूँगा। देखिए, भोजपुरी अश्लील नहीं है, भोजपुरी को अश्लील लोग समझ लेते हैं, क्योंकि भोजपुरी जो भाषा है ना, ये जी भाषा हर एक आदमी के समझ में आ जाता है। जी और बहुत सारे ऐसे गाने बॉलीवुड में भी आते हैं जो काफ़ी अश्लील होते हैं, लेकिन वो सारे चीज़ समझ नहीं पाते हैं लोग, जी तो उनको लगता है कि ये गाने बहुत ही अच्छे हैं। और जी जो भोजपुरी भाषा समझ लेते हैं, हर एक नागरिक समझ लेता है, जी हर गांव-गांव का बच्चा समझ लेता है, जी बोल में आ जाता है ये भाषा, तो लोगों को लगता है कि बुरा है। क्योंकि बॉलीवुड में भी बहुत सारे गाने अभी आते हैं, तो वो भी बहुत ही अश्लील होते हैं, लेकिन हम लोग उसको अश्लील नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके थॉट में वो अश्लील नहीं हो। जी तो अश्लील बोलना गलत होगा। ये भोजपुरी द्विअर्थी है और जी हमेशा द्विअर्थी चलता है। तो ये तो सुनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, जी क्योंकि बहुत सारे अच्छे गाने भी हैं हम्म, और अच्छे गाने का रिस्पॉन्स अभी देखिएगा तो बहुत ही कम जाता जी है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। तो अगर आप अच्छे सुनते हैं तो अच्छे अच्छे गाने का व्यूज दीजिए, तभी लोग जी अच्छे गाएंगे। जी जब आप अश्लील सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो गाते हैं, जी लेकिन तब गाते हैं ना जब उसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होता है, काफ़ी ज़्यादा बजता है। जी तो अश्लील हम नहीं कह सकते, और जो सोचता है वो तो उनका अपना अपना सोच अलग है। अलग सोच है। जी सही बात। तो चलिए हम जैसे कि जो नए सिंगर है या बहुत सारे सिंगर है जो आपसे आप गाना लेना चाहेंगे, तो क्या उनके लिए आपका कोई जो प्रोसेस है जो जो आपके पास उससे कांटेक्ट हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी सिंगर नए भाई हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से जा रहा हूँ, तो आप वो अगर इस चैनल के मतलब जुड़े हुए हैं जी पहले से, तो आप के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जी डायरेक्ट हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं फेसबुक पे पुरुषोत्तम बिहारी ठाकुर के नेम से हूँ। वहाँ अगर वो जाते हैं तो वहाँ से डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे जाएं। जी यूट्यूब पे मेरा चैनल है पुरुषोत्तम बिहारी ऑफिशियल, वहाँ से जुड़ सकते हैं। हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट होगी, हमसे जो भी बात करना है उनकी बात होगी। जी और जो भी नए सिंगर हैं उनके लिए मेरा एक अलग ये रहता है हमेशा। मैं कभी भी आज तक ये नहीं सोचा कि मैं हमेशा बड़े लोगों को, बड़े सिंगर को सॉन्ग दूं। मैं जी हमेशा से नए सिंगर को सपोर्ट करता हूं। तो जहां तक सपोर्ट की बात होगी तो मैं जी नए सिंगर को हमेशा करता हूं, और आपको भी करूंगा। अगर आप जी। नए सिंगर हैं तो जुड़िए। जी जी तो जी चलिए हम आखिरी में हम आपसे करना चाहेंगे, जो सिंगार न्यूज़ के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं और जी जो अभी आपको देख रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सिंगार न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ये सिंगार न्यूज़ के माध्यम से मैं आपसे आज जुड़ा हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि चैनल तो एक अलग चीज़ है, आपसे भाईचारा है। जी बिल्कुल। और जब भाईचारा होता है तो अलग मतलब मज़ा आता है। जी तो चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे भाई, जो नए जुड़ेंगे या पहले से जुड़े हैं, सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जय भोजपुरी। जय भोजपुरी।